मित्रों, आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व है। आप सबको मैं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि माँ गंगा मैया आप सब पर आज जरूर कृपा करेंगी। मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। अपने शहर कन्नौज में बसा शिव परिवार के संबंध में चर्चा करूँगा। हालांकि पूर्णता को मैं नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन फिर भी जितना मैंने शिव परिवार कन्नौज का देखा है उस संबंध में आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। कन्नौज ऐतिहासिक एवं प्राचीन नगर अपने गर्भ में भारतीय संस्कृति की थाती संजोए हुए आज भी इतिहासकारों और पुरावेत्ताओं के आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आगे भी यह आकर्षण कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ के इतिहास का तो जो साक्षात्कार डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्निहोत्री के द्वारा संग्रहित अवशेषों से मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में मैं जब आया था कन्नौज तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्निहोत्री और ओम प्रताप सिंह कनौजिया दो लोगों ने कन्नौज के पुरातत्व से संबंधित बहुत सी मूर्तियाँ और पात्रों को इकट्ठा किया था, लेकिन अब उसको संग्रहालय को समर्पित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संग्रहालय का निर्माण किया और उसमें सभी वस्तुएं लगभग रख दी गई हैं जो आपके लिए दर्शनीय हैं। तो मैं उस समय का जिक्र कर रहा हूं जब हमारे यहाँ संग्रहालय नहीं था। तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्निहोत्री और प्रताप सिंह कनौजिया दो ऐसे हमें शहर के दो व्यक्ति मिले जिन्होंने इतिहास से संबंधित बहुत सामग्री इकट्ठा की थी। कन्नौज शैव संप्रदाय का गढ़ रहा और यहाँ शिव परिवार की जो सहायक झांकी देखने को मिलती है वो देश के किसी एक स्थान पर दिखलाई नहीं पड़ती। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कन्नौज के शिव मंदिर का परिचय भक्तों को मिल सके, यही मेरा प्रयास है। कन्नौज के शिव परिवार की खोज मैंने डॉक्टर अग्निहोत्री के साथ यहाँ की गलियों में घूम कर किया। कई शताब्दियों तक कन्नौज में शैव मत, शैव सिद्धांत का प्रचार रहा। मौखरी वंश में सर्ववर्मन, अवंतिवर्मन परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे और शिव भक्त थे। थानेश्वर का वर्धन वंश सम्राट हर्षवर्धन के पिता वस्तुतः पूर्ण भक्त थे। यद्यपि बाण भक्त ने हर्षचरित्र में उनके पूर्वजों का शिव भक्ति तथा तांत्रिक भावना से संबंध माना है। स्वयं राजा हर्ष शिव, सूर्य और अंत में बुद्ध के उपासक रहे। हर्षकालीन एक स्वर्ण मुद्रा में नंदी के साथ परम माहेश्वरा अंकित है। वह हर्ष के शैव धर्म के अनुराग को इंगित करता है। प्रमुख इतिहासकार स्मिथ के अनुसार महाराजा हर्ष एक कट्टर शैव थे। राज्याभिषेक के 22 वर्षों के बाद बांसखेरा पत्र जो शिलादित्य संवत 22 तदनुसार 628 तथा 629 एडी में लिखा प्राप्त है। श्री हर्ष ने अपने शैव मत में कहा कि परम सिंगत सुगत एव परिहितय करतः परम भट्टकारक महाराजाधिराज श्री राज्य वर्धन तस्यानुजस्त पादानुध्यायतः परम माहेश्वरो महेश्वर इव सर्वत्वानुमंपी परम भट्टकारक महाराजाधिराज श्री हर्ष स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्री हर्षस्य। प्रयाग में उत्सव के प्रथम दिवस बुद्ध मूर्ति, द्वितीय दिवस सूर्य तथा तृतीय दिवस शिव मूर्ति की स्थापना हुई थी। इस उत्सव के अवसर पर श्री हर्ष शिलादित्य रचित नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली नाटक
कृतियों का अभिनय हुआ करता था। रत्नावली नाटिका में श्रीहर्ष शिव की वंदना से ही प्रारंभ करते हैं। पदाग्रस्थितया मुहुः स्तन भरे राणानीयता नम्रतो शंभो सर्प्रलोचनत्रयं पंथः यान्नत्या तदाराधने हिमत्या शिरसिहित सपुल करवेद स्वेदोद गमोत्कंपया विश्लिषन्यः कुसुमांजलि गिरिजया क्षिप्तो अनंतरे पातु वह। रत्नावली गंजाम के पश्चात हर्ष 643 ईस्वी में 643 ईस्वी में अर्थात जीवन के अंतिम काल में वो धार्मिक जीवन की ओर विशेष रूप से उन्मुख हो गए।